न्यू स्टार क्लासेज में आपका स्वागत है। हम प्रश्नावली 3.4 की बात कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन 1 से 16 तक कंप्लीट कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 17वां है, ये आज आपको मैं करवा रहा हूँ। और इसमें देखो, ये जो 17वां क्वेश्चन है ये भी आपका 3/3 का ही है और इससे आपको ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। ए इनवर्स का मान ज्ञात आप किस प्रकार से करोगे, उसमें दे रहा है प्रारंभिक रूपांतरण संक्रिया के द्वारा, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो सामने देखो, जब ए इनवर्स ज्ञात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे सूत्र ए बराबर क्या है, आई ए। क्लियर दोस्तों। अब देखो, इसमें जब ए बराबर आई ए है और यहाँ पर ए का मान पुट करेंगे, ए का मान है 2 0 -1 5 1 0 0 1 और 3 और इज इक्वल यहाँ पर लिखेंगे आई का मान 3 × 3 में क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ए चलेगा साथ में। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ए का मान पुट किया है 3 × 3 में, उसको हम बनाएंगे आई। और उसको आई हम किस प्रकार से बनाएंगे, आई बनाएंगे हम उसको प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 है, 2 को हम बनाएंगे 1। नीचे देखते हैं, नीचे कितना है 5 है, यहाँ 0 है, तो 5 है और 2 है, तो 2 और 5 को जब हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। और 2 में से 5 जाएंगे तो कितना हो गया, -3 हो गया। तो ये एक नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, मैंने आपको ये बताया था, अगर संख्या जब यहाँ पर छोटी हो और नीचे संख्या बड़ी हो तो बड़ी संख्या को हम यहाँ लेके आएंगे 2 के स्थान पर और 2 को भेजेंगे नीचे। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ करेंगे इंटरचेंज R1 इंटरचेंज R2। इसका मतलब ये हुआ है, अब R2 में जो अवयव हैं उनको तो हम रखेंगे पंक्ति R1 के स्थान पर, और जो पंक्ति R1 के अवयव हैं उनको रखेंगे R2 के स्थान पर। ये R1 है पंक्ति, ये R2 है और ये R3 है। तो देखो, इसमें यहाँ पर हो गया 5 1 0 और ये हो गया 2 0 -1 0 1 और 3। क्लियर। यही काम आपको इस साइड भी करना है। ये आपकी R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1 और R2 को हम चेंज कर रहे हैं, तो R2 ये है 0 1 0, तो ये रखेंगे यहाँ पर R1 के स्थान पर 0 1 0 और ये हो गया 1 0 0, ये हो गया 0 0 और 1 और ये आ गया A। क्लियर। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है। 5 और 2 की सहायता से हम जो यहाँ पर 5 दिया हुआ है इसको हम बनाएंगे 1। तो देखो 1 कैसे बनाएंगे, R1 चेंज R1 - 2 R2, जो पंक्ति R2 है उसके सभी अवयवों को 2 से गुणा करके और पंक्ति R1 में जो अवयव हैं उनमें से हमें माइनस करना है, घटाना है। तो देखो यहाँ पर मान किसका चेंज होगा, मान केवल और केवल R1 का चेंज होगा। R2 और R3 ये रहेंगे नो चेंज। तो यहाँ देखो, यहाँ 5 है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, R2 को 2 से मल्टीपल कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ। तो यहाँ 2 × 2 कितना हो गया भाई, 4 हो गया। 5 में से 4 गया तो यहाँ हो गया 1। ठीक है। 0 × 2 कितना हो गया 0, तो 1 में से 0 गया तो ये आ गया 1 और 0 है यहाँ पर और नीचे -1 है। -1 को मैं गुणा करूँगा 2 से, तो ये हो गया -2 और 0 में से -2 जाएंगे तो ये हो गया +2 और ये आ गया 2 0 -1 0 1 और 3, ये रहेगा नो चेंज। यही काम आपको इधर भी करना है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, R2 को 2 से गुणा कर रहे हैं, तो ये होगा 0 और ये 1 को किया 2 से 2 हो गया, तो 0 में से 2 गया तो -2 हो गया और ये हो गया 1 का 1 और 0 का 0, ये रहेगा नो चेंज 1 0 0 0 0 और 1 और ये आ गया A। क्लियर। अब जब हमने जो पहला अवयव है उसको हमने 1 बना दिया, फिर हम चलते हैं 2 के ऊपर। 2 हमें क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए हमें 0, तो यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है। तो यदि मैं R1 को 2 से गुणा करूँगा और इसमें से मैं बाकी करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। तो ये संक्रिया नंबर आपकी 3rd है।
टू चेंज R2 माइनस 2R1। क्लियर? इसमें केवल चेंज होगा R2 न कि R1 और R3। हम क्या कर रहे हैं, R1 को 2 से गुणा कर रहे हैं और R2 में से घटा रहे हैं। तो यहाँ पर ये तो रहेगा नो चेंज 1 1 और 2। यहाँ पर 1 है, 2 से गुणा किया तो ये 2 हो गया, 2 में से 2 गया तो ये हो गया 0। फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो 1 को 2 से गुणा किया तो 2 हो गया, 0 में से 2 गया तो माइनस का 2। और यहाँ पर 2 इंटू 2 कितना हो गया भाई 4, और माइनस 1 में से 4 गया तो ये हो गया माइनस का 5। और 0 1 3 ये रहेगा नो चेंज इज इक्वल। यही वर्क आपको इधर भी करना है। यहाँ पर क्या रहेगा माइनस का 2 1 0, और इसको 2 से मल्टीपल कर रहे हैं तो ये हो गया माइनस का 4, 1 में से माइनस 4 गया तो ये हो गया 5, और ये हो गया माइनस का 2 और ये 0, और यहाँ पर आ गया 0 0 और 1, और ये आ गया A। क्लियर? अब देखो यहाँ पर 1 बन गया, 0 बन गया, और यहाँ पर इसमें 0 दिया हुआ है एडवांस में। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 को मैं बनाऊंगा क्या 0। तो अब 1 को 0 बनाएंगे तो यहाँ पर ये देखो इस 1 से हम 0 बना सकते हैं। 1 में से 1 जाएगा तो ये क्या हो गया 0, लेकिन यहाँ पर 0 है, इस 0 में से 1 गया तो ये हो गया माइनस का 1। जो आपके पास में 0 था वो 0 किस में चेंज हो गया माइनस 1 में, जबकि यहाँ पर क्या चाहिए हमें, यहाँ पर हमें केवल और केवल 0 चाहिए। तो ऐसा हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ माइनस 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले करेंगे इंटरचेंज। तो इंटरचेंज करने के बाद में फिर हम बनाएंगे इसको 0। तो ये हो गया R3 इंटरचेंज R2, तो ये हो गया 1 1 और 2, ये हो गया 0 1 और 3, और ये हो गया 0 माइनस 2 माइनस का 5 इज इक्वल। यही काम इधर भी करना है, माइनस 2 1 0 0 0 1 5 माइनस 2 0, और ये A आ गया 7 में। क्लियर? अब यहाँ पर माइनस का 2 है, माइनस 2 को हम इसकी 1 की सहायता से आसानी से 0 बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, R3 चेंज R3 प्लस में 2R2। जब R2 को हम 2 से गुणा करेंगे और वो हम R3 में ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। बाकी R1 और R2 ये रहेगा नो चेंज, तो ये हो गया 1 1 और 2। यहाँ पर क्या है 0 1 और 3, ये हो गया 0, इसको 2 से मल्टीपल कर रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं ऐड, तो 2 और माइनस 2 क्या हो गया 0। यहाँ पर कितना हो गया 6 और माइनस 5 ये हो गया 1 इज इक्वल। यही काम इधर करना है, माइनस 2 1 0, फिर ये रहेगा नो चेंज 0 0 1, फिर इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये तो 0 है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 5 का 5 आ गया, माइनस 2 का 2 आ गया, इसको 2 से कर रहे हैं तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 प्लस 0 क्या हो गया 2, और ये आएगा A 7 में। इस प्रकार से हमने इसको क्या बनाया 0। उसके आगे चलते हैं, यहाँ पर एडवांस में 1 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलते हैं इसके जस्ट ऊपर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 3 को हम क्या बनाएंगे 0। तो इस 3 को 0 कैसे बनाएंगे, यहाँ 3 है यहाँ पर 1 है, इसको हम क्या करेंगे R3 को 3 से करेंगे गुणा और इसमें से घटाएंगे तो ये आपका 0 प्राप्त हो जाएगा। तो सामने देखो बच्चों, यहां पर क्या लगाएंगे संक्रिया, R2 चेंज R2 माइनस 3R1। क्लियर? तो ये रहेगा नो चेंज 1 1 और 2, और ये केवल चेंज हो रहा है R2, तो 0 में 0 का 0, 1 में 0 जाएगा तो 1, और 3 में से 3 जाएगा तो 0, क्योंकि हम इसको 3 से गुणा कर रहे हैं R3 को। और R3 क्या है, R3 है यहाँ पर देखो R2 चेंज R2 माइनस 3R1, नहीं बच्चों यहाँ पर 3R3 आएगा। 3R3 का मतलब ये है, अगर हम R3 को गुणा कर रहे हैं किससे 3 से, तो यहाँ क्या हो गया 0
और यहाँ क्या हो गया 0 और यहाँ 1 का 1, ठीक है, इज इक्वल, यही काम इस साइड भी करना है, -2 1 0 और चेंज क्या हो रहा है, चेंज इसमें हो रहा है R2, तो इसको ये 5 है यहाँ पर, इसको मैं पूरे जो एलिमेंट है उसको मैं 3 से मल्टीपल कर रहा हूँ, तो 5 × 3 कितना हो गया 15, और 15 क्या करेंगे 0 में से घटाएंगे तो ये हो गया -15, फिर इसको कर रहे हैं किससे 3 से, तो ये हो गया -6, तो 0 में से -6 गया तो ये हो गया +6, और फिर इसको कर रहे हैं 3 से, तो ये हो गया 6, 1 में से 6 गया तो ये हो गया -5, और जो R3 है पंक्ति वो रहेगा नो चेंज 5 -2 और 2 और A चलेगा साथ में। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 0 बना दिया। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर 2 पर। 2 क्या है, यहाँ पर इसको 2 को हम 0 बनाएंगे तो यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे R1 चेंज R1 -2 R3, तो इसमें केवल R1 चेंज होगा 1 1, क्योंकि यहाँ पर 0 0 है तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ इसको 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 में से 2 गया तो 0 और ये हो गया 0 1 0 0 0 और ये हो गया 1। यही वर्ग इधर भी करना है, R1 ही चेंज होगा न कि R2 और R3। तो यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 5 है, हम 5 को 2 से क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, तो 5 × 2 क्या हो गया 10 हो गया, और -2 में से ये 10 जाए कितना हो गया -14 -12, क्लियर, क्योंकि ये -2 है और 5 × 2 कितना हो गया 10, तो -2 में से ये -10 जाएगा तो कितना हो गया -12 हो गया। इसी प्रकार से इसको कर रहे हैं 2 से, तो 2 से करेंगे तो ये कितना हो गया -4 और ये 1, तो ये हो गया 5 और ये हो गया -4, क्लियर। जो आपका R2 है ये रहेगा नो चेंज 15 -15 6 और -5 5 -2 और 2, ये आ गया A, क्लियर। जब यहाँ 0 बनाया हमने, यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर इसमें एक है ही बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चलते हैं इसके ऊपर, यहाँ पर क्या है 1 है, हमें 1 को क्या बनाना है 0, तो यहाँ पर लगाएंगे हम संक्रिया R1 चेंज R1 -R2। इसमें केवल चेंज आपका R1 होगा न कि R2 और R3। जब R1 चेंज हो रहा है तो देखो यहाँ पर 1 में 0 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0 और 0 में 0 गया तो 0, और बाकी मान नो चेंज 0 1 0 0 0 1, क्लियर। यही काम इधर भी करना है। माइनस के कितने हैं, माइनस के 12, -12 में से -15 आप क्या करना है घटाओगे आप, तो ये बच गया आपके पास में 3। उधर 5 है, 5 में 6 घटाओ तो ये हो गया -1, और -4 है उसमें से -5 जाएगा तो ये हो गया +1, क्लियर। बाकी मान नो चेंज, -15 6 -5 और 5 -2 और 2, और ये आ गया A। अब देखो बच्चों, इसमें ये मैंने I प्राप्त कर लिया है और I किसका है 3/3 का है। जब ये I प्राप्त हो गया, I प्राप्त होते ही जो आपका ये मान चेंज होके आया है वही क्या है आपका A इनवर्स है, वही क्या आपका A इनवर्स है। तो A इनवर्स इज इक्वल 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 और 2, और इसका ऑर्डर कितना है 3 × 3। तो इस प्रकार से आप 3/3 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स दिए गए हैं उनका आप प्रारंभिक रूपांतरण संक्रियाओं के द्वारा A इनवर्स ज्ञात कर सकते हो। और जो क्वेश्चन नंबर 17वां है उसी प्रकार से आपका इसमें एक एग्जाम्पल है, वो भी आपका 3/3 का है, वो भी मैं आपको सोल्व करके उसका वीडियो आपको डालूंगा। ओके।